हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी.in में। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसा आप जानते ही हो, हम लोग पार्ट 3 कर रहे थे आपकी भूगोल की किताब से, हमारी बदलती पृथ्वी। तो जैसा आप जानते हैं, परिचय, भूकंप और भूकंप से बचाव आज हम करने वाले हैं। परिचय और भूकंप, देखिए भूकंप और भूकंप से बचाव का कैसा कोई विषय आपकी किताब में नहीं था, लेकिन ये मैंने अलग से डाला है दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है इसमें प्रश्न उत्तर आते हैं, भूकंप के बारे में आते हैं, तो मैं उसके बारे में मैंने सोचा कि अलग से विषय बना दूं, जिससे आपको भूकंप के बारे में जानना हो, पढ़ना हो, तो आप उसमें जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो भूकंप से बचाव, भाई देखा जाए तो बहुत से लोगों को पहले से ही पता होता है कि भूकंप से बचाव कैसे करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं रहता, हम बहुत घबरा जाते हैं और कुछ अनहोनी घट जाती है। तो भूकंप से बचाव बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए, हम ये नहीं बता सकते, आज के वक्त पे 2022 हो गई है, बहुत अलग तरीके से अलग, भाई उस चीज़ पे पहुंच गया है हमारा विज्ञान। ठीक है, तो बहुत, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गई है हमारी पृथ्वी, लेकिन मौत को टाला नहीं जा सकता, है ना। मौत को आप नहीं टाल सकते हो। हम हाँ ये चीज़ पता कर सकते हैं कि चलिए परसों बारिश आएगी, ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं परसों बारिश आएगी, लेकिन कभी कभार होता है कि नहीं आती बारिश, कभी कभार गलती भी हो जाती है। वैज्ञानिकों से गलती नहीं होती है, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों का पता नहीं रहता है, कुछ भी पता नहीं रहता है। आप पता करोगे कल आने वाला है भूकंप, नहीं आता है, फिर पता चलता है कि 7 दिन बाद इतना तेज भूकंप आया कि उसका हमें पता ही नहीं था। तो इससे बढ़िया है, एक कोट बोलना चाहूंगी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सावधानी बरतने के लिए ये वाली हमने बनाई है आज ये विषय। तो भूकंप से बचने के लिए कहाँ आश्रय ले, ठीक है, तो ये सबसे पहले आता है हमारा एक छोटा सा प्रश्न कि जब भी भूकंप आए तो आश्रय कहाँ लेना चाहिए। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मैं बताऊंगी आपको तो आप हंस दोगे। तो कोई कमेंट बॉक्स में कुछ मत बोलना यार, मैं मतलब हुआ था वैसा, जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 6वीं या 5वीं में थी, मैं वॉशरूम के अंदर थी, और जानते हो वॉशरूम के अंदर क्या क्या करते हैं। ठीक है, वॉशरूम के अंदर बैठी हुई थी और उस वक्त आया भूकंप। इतनी बुरी, मतलब इतना बुरा उसका वक्त था आने का, मेरे घर से सब भाग गए, मेरी बहन, मेरा भाई, मम्मी पापा तब नौकरी करते थे, मेरा बहन, मेरा भाई और मेरा जो डॉगी था उसको लेके वो लोग भाग गए, मुझे छोड़ गए। और मैं आराम से वॉशरूम में बैठ के अपना सारा काम वाम करके फिर मैं आई आराम से नीचे से टहलते टहलते। मैंने बोला क्या हो गया, सब कह रहे भूकंप आया, तू ऊपर जाके पॉटी कर रही है। तो मैं आराम से वही करके आई। मैंने बोला, मतलब मेरा पूरा टॉयलेट हिल गया था, ऐसा भूकंप आया था, समझ लीजिए 6.8 करके ऐसा भूकंप आया था। भाई बचपन में हुआ है ऐसा, बहुत बुरे वाले भूकंप देखे, अभी तो इतना आया नहीं है, इतनी गति दिख नहीं रही है, हमें पता भी नहीं चलता कि कल परसों भूकंप आया। बहुत तीव्रता उसकी बहुत कम रहती है, 3.1, पता तक नहीं चलता, थोड़ा सा हिल गया पता तक नहीं चलता। लेकिन 6 से ऊपर या 7 से ऊपर हो, फिर तो भाई खतरा है। फिर कोई सामान भी गिर जाए, सामान क्या, फिर तो इमारतें गिर जाए, वो भी बहुत आसान सी, मतलब ऐसी बात, साधारण सी बात है। क्योंकि 7.1 से ऊपर जब जाता है ना, ये जब ऊपर चला जाता है, इससे ज़्यादा दशमलव जाता है, फिर तो भाई बहुत बुरा वाला नुकसान हो सकता है। चटक सकती हैं इमारतें गिर तक सकती हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वक्त पे यही कह सकते हैं कि अपने घर में नहीं रहना चाहिए। घर में बहुत लोहे की चीज़ें, इमारतें गिर सकती हैं, ढह सकती हैं, तो हमें किसी खुली जगह पे भाग जाना चाहिए जहाँ पे इमारत वगैरह ढहे ना। हमें क्या बताऊँ यार, इसका यही होता है कि कितना भाग लोगे, कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही ना। लेकिन हाँ, बहुत साधारण सा भूकंप आए तो उसके लिए आश्रय ले लेना चाहिए। ऐसे कुछ भी हो आपका, वो उसके नीचे छुप जाएंगे ना, तो कुछ भी भारी भरकम सामान गिरेगा तो आप उस सामान से तो बच जाएंगे, उसके वो चीज़ टूट जाएगी लेकिन आप बच जाओगे। सीधा सर पे गिरने से अच्छा है कि आप नीचे किसी चीज के रहो और फिर वो ऊपर से गिरे। ठीक है, कांच वाली चीजों से दूर रहना चाहिए, ये सब चीजें हम अभी पढ़ेंगे। सुरक्षित स्थान, सबसे पहले सुरक्षित स्थान ढूंढ के रखिए। देखिए, हम नहीं ढूंढते हैं सब, हम ये सब नहीं पता करते हैं, आप भी जानते हैं, अरे आएगा देख लेंगे, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, है ना। लेकिन ये मुझे USA जो है हमारा अमेरिकी गवर्नमेंट है, उसका एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि
जो ज़ॉम्बी आप देखते हो ना, ज़ॉम्बी के ऊपर मूवी ऐसे ऐसे करके चल रहे होते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं, जो वो ज़ॉम्बी अटैक तक के लिए भी वो लोग तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ, जैसे ये कोविड आया है, किसी को पता था कि एक ना दिखने वाला वायरस कितना कुछ कर सकता है, कितने लोगों की जानें ले सकता है। दिखता था कि आपको कोविड कहीं पे दिखता था चलते हुए, कुछ ऐसा सामने से आ रहा है, कुछ नहीं, वो वायरस था। तो ज़ोंबी वायरस भी आ सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत कम इसके वो होते हैं, नहीं आ सकता। लेकिन आज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए पहले से ही अमेरिकी गवर्नमेंट ने ज़ोंबी से बचने के लिए बहुत अलग से उन्होंने बना रखा है भाई प्लानिंग वगैरह। वो मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़ कि आप इंतज़ार नहीं कर रहे अपनी मौत का, लेकिन आप अपनी मौत से या फिर चीज़ से लड़ने के लिए, आप जीने के लिए आप पहले से निकाल के रख रहे हैं भाई साधन। तो वो चीज़ होनी चाहिए। किचन काउंटर ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, डेस्क ले लीजिए, जिसके नीचे खोखली जगह होती है, नीचे जाके छुप जाइए। ठीक है, भले ही वो ऊपर की चीजें टूटेंगी, आपके ऊपर गिरेगा, आपको थोड़ा भार लगेगा, लेकिन आपका सर बच जाएगा, आपका सर बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर में अगर आपकी थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। आपका दिल बदला जा सकता है, आंखें बदली जा सकती है, लेकिन दिमाग नहीं बदला जा सकता। तो आग वाले स्थान से दूर रहना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि सिलेंडर वगैरह है, चिमनी वगैरह है, उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ फोटो फ्रेम हो गई जिसके अंदर कांच गड़ा होता है, खिड़कियां हो गई आदि, इन सब से दूर रहना चाहिए। तैयार रहना चाहिए हमेशा, अपने आसपास के लोगों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए। आप ये चीज कर सकते हो कि कभी भी, अंग्रेजी में इसको इवैक्यूएशन कहते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, एक डिब्बा, एक अच्छा खासा डिब्बा तैयार कर सकते हो जिसमें थोड़ा बहुत खाने का सामान, ठीक है, चाउमीन, मोमोज और पेप्सी वगैरह नहीं बोल रहे, उससे पेट नहीं भरेगा। एक किलो दाल, 1 किलो चावल, ऐसा कुछ, या फिर पकाने का सामान नहीं हो पाए तो कुछ रेडीमेड खाना रख लीजिए। साथ ही साथ दवाइयाँ, सारी चीज़ें रखिए, क्रीम वगैरह लगाने का कि किसी घाव मरम पे वो क्रीम जल्दी से ठीक कर दे, वो होना चाहिए। साथ ही साथ सारी की सारी ज़रूरतमंद चीज़ें उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। थोड़े बहुत पैसे भी होने चाहिए, जैसे आप थोड़ा भूकंप वगैरह ठीक हो तो आप जाके कहीं पे और बसना चाहे तो बस पाएँ, या फिर कहीं से आपको कुछ खरीद के खाना हो तो आप खा पाएँ। तो ऐसा एक बक्सा हर घर में बन के रहना चाहिए, जिससे आप कुछ भी ना देखें कि अरे क्या कर पाओगे, फ्रिज, टीवी, ये सब उखाड़ के थोड़ी नहीं लेके जा पाओगे। वो डिब्बा जल्दी से उठाइए, अपने परिवारजनों को उठा के भाई निकल लीजिए, क्योंकि जान से ज्यादा कुछ, जान है तो जहान है, यही बोलते हैं ना। तो भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए वो भी जरा देखते हैं। पहली बात, घबराइए नहीं। आपको पता चल चुका है कि भूकंप आ रहा है, अब आपको भूकंप से बचने के साधन ढूंढने हैं, ना कि एक जगह खड़े होकर रोना है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉप, यानी कि सबसे पहले अपने परिवारजन और किसी के साथ आप अंदर घुस जाइए एक टेबल के। 2012 मूवी किस किस ने देखी है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना किस किस ने देखी है। 2012 मूवी में ऐसे दिखाया था कि भूकंप आ रहा है, भूकंप के पूरी दुनिया ही खत्म हो रही थी। उस वक्त पे शायद आपको बाहर निकल के बचाव करने की जरूरत है, लेकिन अगर साधारण सा भूकंप आ रहा है तो उसके वजह से आप अपने घर में ही छुप सकते हो। फिर है टेक कवर, यानी कि आपको अपने दिमाग कह रही हो, अपने सर को ही ढकना है कैसे तैसे करके। सर में चोट लगी तो आप खत्म हो। होल्ड ऑन, मतलब जो भी सामान के नीचे आप छुप रहे हो उसको पकड़ लीजिए तेज करके, वरना वो भी हिलने लग जाएगी। तेज करके पकड़िए। साथ ही साथ कभी भी एलिवेटर इस्तेमाल मत कीजिए। मैं जानती हूँ बहुत से बच्चे हैं जिनके घर में एलिवेटर होता है, ऊपर आने जाने वाला एलिवेटर, सब जानते ही हैं उसके बारे में। उसको इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो बिजली से चलने वाली चीज़ और कभी भी ख़राब हो सकती है। भूकंप के वक्त पे बिजली से चलने वाली चीज़ें सबसे पहले बंद हो जाती है। आप फंसे रह जाओगे और वो एलिवेटर बंद रह जाएगा, आप सांस भी नहीं ले पाओगे, वो कभी नहीं खुलने वाला, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो हमेशा सीढ़ियों का उपयोग करें। सबसे पहले प्रोटेक्ट योर हेड। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताइए कि अपने सर को हमेशा आपको बचा के रखना है। सर में चोट लगी तो इंसान खत्म हो जाता है। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज एंड एनीथिंग दैट कैन फॉल। ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जिसके अंदर कांच लगा हुआ है, या जो चीज़ गिर सकती है बड़ी आसानी से। ठीक है, अगर आप एक कांच के फ्लावर वास जो नहीं होता, गमला होता है कांच का गमला, उसके पास जाके बैठ जाओ तो आप ही भी गिर जाएगा। या फिर आप एक बड़ा कांच के शीशे का, वो आपके बहुत से ऐसे दरवाजे होते हैं जिनके अंदर कांच का शीशा लगा रहता है, कांच लगा रहता है शीशा, तो उसके नीचे जाके बैठ जाओगे, वो शीशा धप करके आप ही पे गिरेगा। तो उन सब चीज़ों से दूर रहिए। उसके बाद
आपके घर में जितना जल्दी हो सके आप फ्रिज का केबल हटा दीजिए, आप सिलेंडर बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, जिससे अगर वो गिरे भी तो वो फटे ना या फिर कुछ लीक वगैरह ना हो। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मुझे पता है कि पाठ या हमारे अध्ययन में हमें ये नहीं बताया गया कि ज़रूर विषय इसके ऊपर बनाना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही है कि जागरूकता फैलाएं। अगर इस विषय से थोड़ी बहुत जागरूकता फैल रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, भूकंप आ रहा है चला जाएगा, ऐसे ही सोचा था। केदारनाथ का हाल आप जानते ही हैं क्या हुआ था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि भूकंप कितनी आसानी से हमारी ज़िंदगी ले सकता है। लोग मिलते तक नहीं है, ढह जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। तो अगर जीना है तो खुद को बचाना है तो थोड़े बहुत सावधानी भी बरतना ज़रूरी है। ठीक है, मुझे ये विषय बनाना था, भले ही प्रश्न उत्तर ना आए, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए, आप जान पाए कि ये सब चीज़ें भी करनी होती हैं, इसलिए मैंने विषय बनाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वाला जो विषय है वो आप जानते ही हैं कि इसके बाद वाला विषय आप कह सकते हैं जो मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ उसके ऊपर था, तो वो वाला हम करेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे करके मिट्टी ढहती है, पानी कैसे करके एक बढ़िया सी एक उपजाऊ जगह को खराब कर देता है पानी, और उसके बाद नदी के कार्य, और ऐसे भी बहुत सारे विषय हैं, तो वो हम दूसरी वीडियो में देखते हैं। ठीक है, दूसरी वीडियो में आओ, सब देखते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और बच के रहिएगा, भूकंप कभी भी आ सकता है। डरा नहीं रही हूँ, बस सचेत कर रही हूँ। और गॉड ब्लेस यू एवरीवन, आप अपना भी ध्यान रखिए और मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे परिवारजन ही है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मूल रूपी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा अमीर चीज़ें हैं हमारे पास, सबसे ज़्यादा अनोखी, तो उन्हें बचाना सबसे पहले ज़रूरी है। चिप्स कुरकुरा लेके मत भागना। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, दूसरे वीडियो में मिलते हैं, बाय।